हमारा अगला टॉपिक है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डिसिमल इन फ्रैक्शन फॉर्म। हम ऐसे डिसिमल नंबर को जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब कि वो कहीं रुके ना, इन्फिनिटी तक जाता रहे, और वो आपका रिकरिंग हो, मतलब कोई उसमें डिजिट, फिक्स डिजिट के पैटर्न जो है रिपीट हो रहा हो। देखिए, रिपीट डिजिट मतलब दशमलव के बाद कोई भी पैटर्न या कोई नंबर का जो है ग्रुप रिपीट करेगा और वो इन्फिनिटी तक जाता रहेगा। तो ऐसे डिसिमल्स को हम कैसे फ्रैक्शन के फॉर्म में, मतलब a/b के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए हम इसको देखते हैं। मान लिया हमारे पास एक डिसिमल है 3.1212 ओके टिल इन्फिनिटी, मतलब कि 3.1212 ऐसे करके इन्फिनिटी तक ये जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। मान लिए इसको हमने मान लिया कि ये है, इस नंबर को हमने मान लिया, ये पूरा नंबर है ना, इसको हमने मान लिया x इक्वल टू 3.12, ऊपर ये बार लगा देंगे। बार का मतलब ये हो जाएगा कि 12 जहाँ तक बार होगा, मतलब वहाँ तक नंबर रिपीट होता जाएगा इन्फिनिटी तक। सो इट विल जस्ट रिपीट। अब देखिए, इसको हमें इस x को फ्रैक्शन लिखना है। x की वैल्यू मान लीजिए, ये नंबर हमने माना x, तो x मान लीजिए 3.12 बार है। ओके, अब नाउ वी हैव टू राइट इट एज ए फ्रैक्शन। तो देखिए, जब कभी भी हमको ऐसे नंबर को फ्रैक्शन में लिखना हो तो हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि कितने डिजिट आपके रिपीट हो रहे हों। तो देखिए, यहाँ पे आपके 2 डिजिट रिपीट हो रहे हों, मतलब जो नंबर रिपीट हो रहा हो, तो रिपीट क्या हो रहा है पहले वो देखिए। रिपीट हो रहा है 12 12 12। ये मत देखिए कि डिसिमल के पहले बात है क्या है, ये मत देखिए। इंपॉर्टेंट ये है कि क्या रिपीट हो रहा है। तो 12 12 12 12 रिपीट हो रहा है। अब 12 में कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट तो है, एक 1 है और एक 2 है। तो आप समझिए कि इसमें 2 डिजिट है। ओके, तो आप ऐसा करेंगे। अभी हमने माना था हाँ कि x बराबर 3.1212 ऐसे। तो देखिए, अभी हमने क्या माना था कि x बराबर 3.121212 इन्फिनिटी तक। तो देखिए, चूँकि 2 डिजिट रिपीट हो रहे होंगे, तो अब हमको अगली लाइन में लिखना है 1 के आगे उतना जीरो लगा के। कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं? 2 डिजिट। तो हमको 1 के आगे 2 जीरो लगाना है। तो देखिए, इस बात को आप ऐसे समझेंगे कि 1 लिखेंगे हम, 2 जीरो लगा देंगे। Why 2 0? Because there are 2 digits are repeating after decimal। तो दो डिजिट रिपीट कर रहे हैं, इसलिए 1 के बाद 2 डिजिट। मान लीजिए 3 डिजिट रिपीट करते, 3 डिजिट हम जैसे एग्जांपल लेते कि 3 डिजिट कैसे रिपीट करता। मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता यहाँ पे कि 1.123 तो इस कंडीशन में 3 डिजिट रिपीट कर रहा है। तो हम यहाँ जो 100 लिख रहे हैं, तो यहीं पे होता कितना 1000, क्योंकि 1 के आगे 3 जीरो। तो खैर, इस कंडीशन में 1 के आगे हमने 2 जीरो लगाया। अब देखिए तो x बराबर 3.121212। देन फिर हम क्या लिखेंगे कि 100x when we will multiply it by 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिसिमल 2 स्टेप आगे शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो ये आपका हो जाएगा 312.1212 टिल इन्फिनिटी। अब देखिए, ऊपर वाले में क्या था 3.121212 और 100 से मल्टीप्लाई करने पर डिसिमल जो है राइट में 2 स्टेप राइट में शिफ्ट हो गया। तो 3 के बाद था, तो अब 1 2 के बाद हो गया, मतलब यहाँ पे था, अब यहाँ पे हो गया। ठीक है, ओके। तो अब ये हमारे सामने एक नई इक्वेशंस आ गई। तो देखिए, यहाँ पे जब हमने ये ऐसा दो इक्वेशन लिख लिया है, अब ये हमारा सॉल्व हो गया, आंसर आने ही वाला है। देखिए, एक मेरे पास इक्वेशन, मान लीजिए ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने सेकंड को माना है, सेकंड में से फर्स्ट को घटा देना है। ठीक है,
तो देखिए सेकंड में से फर्स्ट से कैसे घटाएंगे, तो जो लेफ्ट में है लेफ्ट में घटाना है और जो राइट में है इक्वल के उसको राइट से घटाना है। तो लेफ्ट में क्या क्या है, एक्स और 100x है, तो 100x में से x घटाएंगे तो 99x होगा। सो देखिए तो क्या हम अब करेंगे कि हमने क्या किया, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस किया, तो क्या हुआ कि 100x माइनस एक्स हो जाएगा। 100x माइनस एक्स ये कितने इक्वल होगा, देखिए अब क्या करेंगे कि आप इसको मैं ज़रा से मिटा देता हूँ इधर का। देखिए आपको डाउट होगा तो कैसे करेंगे, यहाँ पे सीधा लिखिए 100x कितना आया है 312.1212 टिल इन्फिनिटी। और वहीं पे अब देखिए 100x ये आया था, अब x की वैल्यू क्या है ऊपर आप देख ही रहे हैं 3.121212। तो देखिए लेफ्ट वाले में से हम लेफ्ट वाले टर्म में से लेफ्ट वाले को घटाना है, राइट में से राइट को, मतलब 100x में से x को घटाना है और उधर 312.1212 में से 3.121212 घटाना है। अब देखिए तो हमने लिखा 312.1212, इसमें से घटाएंगे कितना 3.1212 टिल इन्फिनिटी। देखिए राइट साइड में डिस्मल सारे नंबर देखिए कट जाएंगे, सब कट जाएंगे, ये 1272 1272 यहाँ 0 हो जाएगा और इधर 312 में से 3 घटा तो कितना होगा 309, तो आपका आंसर आएगा 309। तो देखिए इधर हमने इस साइड पे 100x माइनस एक्स किया, तो इधर भी 312.1 मतलब राइट साइड में से जब घटाएंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 309। आगे इसको बढ़ाते हैं तो 100x माइनस 99x होगा, सॉरी 100x माइनस एक्स होगा 99x, और राइट में कितना हो गया, राइट में 309, तो यहाँ से x आ जाएगा 309/99। तो हमने इस तरह से जो क्वेश्चन में दिया गया है 3.121212, इसको हमने ये सवाल में दिया गया था ना, इसको रिप्रेजेंट करना है ऐसे फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन में हमने इसको रिप्रेजेंट कैसे किया 309/99। देखिए यहाँ पे आप डाउट मत करिएगा, देखिए यहाँ पे 100x में से 3x घट रहा है और 312.1212 में से 3.121212 घट रहा है, तो 100x में से x घटा तो कितना हो जाएगा 99x हो जाएगा, और इधर इसमें से ये घटेगा तो हमने यहाँ पे घटाना करके दिखा दिया है, 309 हो जाएगा। तो इस तरह से x की वैल्यू आ जाएगी। ओके, हमारा अगला टॉपिक है रियल नंबर एंड देयर डेसिमल फॉर्म। हमारे पास इस टाइप में क्या होगा कि कुछ हमारे पास डिवीजन के क्वेश्चन होंगे एंड वी हैव टू से दैट इसका आंसर जो आएगा दैट इज़ या तो हमको बताना होगा कि उसका आंसर क्या होगा किसी डिवीज़न का, या तो बताना होगा कि अगर वो जो हमारे पास फ्रैक्शन दी गई है या डिवीज़न दी गई है वो टर्मिनेटिंग है कि नहीं, नॉन टर्म या टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, और मतलब इस तरह से हमको इस चीज़ को बताना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे हमारे पास एक सवाल है, ठीक है, वी हैव एजस्ट क्वेश्चन दैट हमारे पास मान लीजिए सवाल हम लेते हैं यहाँ पे 30 टेकिंग है क्वेश्चन 30 को हमने डिवाइड किया 13 से। अब बताना है कि इसका जो आंसर होगा, देखिए ऐसा है कि सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि हमारे पास कोई भी इस तरह से डिवीज़न हो, दुनिया का कोई डिवीज़न, मान लीजिए हम यहाँ पे लिख देते हैं 5/18 कुछ भी लिख दें, तो ये सारे चीज़ें इसकी वैल्यू जो होगी वो हमेशा रेशनल है, क्योंकि इसको हम फ्रैक्शन में चूँकि लिख चुके हैं इसलिए ये रेशनल है एक चीज़। अब देखिए डेसिमल दो प्रकार के होते हैं, एक ऐसे जो कहीं पे जाकर रुक जाते हैं, जैसे कि हमने मान लीजिए लिया 3/10, तो इसका वैल्यू होगा 0.3, ये देखिए एक स्टेप बाद रुक गया। और दूसरे प्रकार के डिसमल जो होते हैं वो ऐसे प्रकार से, दो ही प्रकार के डिसमल होते हैं, दूसरे प्रकार के ऐसे डिसमल होते हैं जो कि वो जो है इन्फिनिटी तक जाते रहते हैं, उनकी कोई एंड नहीं होती है, वो जाते रहते हैं बढ़ते रहते हैं। लेकिन हाँ एक डिफरेंस है कि वो किसी पैटर्न को रिपीट करते हैं, उन्हें ही कहते हैं
नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो न रुके, एंड रिकरिंग मतलब जो जिसमें कोई एक पैटर्न रिपीट हो रहा हो। जैसे कि हमारे पास आया 0.333। अब देखिए 3 इन्फिनिटी तक जाएगा, रुकेगा नहीं। और यहाँ पे रिपीट क्या हो रहा है 3। अगला एग्जांपल 0.252525। अब देखिए अगले एग्जांपल में 252525 इन्फिनिटी तक रिपीट कर रहा है। देखिए डेसिमल के दोनों ही काइंड जो होते हैं वो हमारे रेशनल के एग्जांपल होते हैं। दैट इज एग्जांपल ऑफ ए रेशनल नंबर इटसेल्फ। अब देखिए जैसे मैं आगे आपको बताना चाहूँगा, हमारे पास ये सवाल है कि 30/13, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमको बताना है कि या तो इसकी वैल्यू, देखिए या तो इसकी वैल्यू कुछ वैल्यू के बाद रुक जाएगी, या तो इसकी वैल्यू जो है इन्फिनिटी तक चली जाएगी। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इन्फिनिटी तक जाएगी, लेकिन वो सारी वैल्यूज़ जो इन्फिनिटी तक जाएंगी वो रिकरिंग रहेंगी, कोई पैटर्न जरूर रिपीट करेगा। अब देखिए जैसे कि इसका आंसर होगा 13 2 26, बचा कितना 4। ठीक, हमने डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया, फिर 13 2 नहीं 13 3 फिर 13 3 39। ठीक है, आंसर बनाया हमने। फिर एक से एक 0 बढ़ा, एक 0 हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगले 0 के लिए हमें यहाँ पे भी 0 उतारना पड़ेगा और तब एक 0 और बढ़ेगा। उसके बाद हमें अब क्या लेना पड़ेगा, मुझे लगता है 7 लेना पड़ेगा, क्योंकि 13 से 91 होता है, तो 7 लेना पड़ेगा। अब देखिए 91 आया, क्या रिमाइंडर बचा है, रिमाइंडर हमको लगता है 9 बचा। ठीक है 9, फिर से 0 बढ़ेगा। इस तरह से रिपीट होती, मतलब हम जो है इसको और भी आगे सॉल्व करते जाएंगे। हम एक नोटिस करेंगे कुछ समय बाद एक पैटर्न रिपीट होगी, तो हमें वो बताना है कि उसका आंसर और क्या कौन सी पैटर्न रिपीट हो रही है वो बताना है। ठीक है, तो देखिए कोई भी डिवीजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, वो मतलब डिवीजन हो, जैसे कि हमने लिख दिया 3/10, ठीक है, या कुछ भी लिख दिया, या तो वो किसी दूरी पे जाके वो रिकरिंग करना बंद हो जाएगा, या तो वो रिकर करता रहेगा। जैसे कि मान लीजिए मैं एग्जांपल दूसरा लेता हूँ इस चीज़ को और अच्छे से समझाने के लिए। हमारे पास एग्जांपल है, मान लीजिए मैं लेता हूँ 6/6/7। ओके, डेसिमल बढ़ा, यहाँ 0 आया, यहाँ 8 लगाए, 7 8 जा 56। अब ध्यान से देखिएगा, 4 आया, एक 0 अपने आप आ गया। ठीक है, 7 5 जा 35, यहाँ 5 आया, फिर 0 बढ़ा, 7 जा, फिर यहाँ 7 आ गया, 49 आ गया। ठीक है, एक बचा, फिर 0 आ गया। ठीक है, फिर 7 1 जा 7 हो गया, फिर कितना बचा 3, फिर 0 आ गया, फिर यहाँ 4 आ गया, फिर देखिए 28। देखिए थोड़ा सा जगह नहीं बच रहा है, मैं आगे इसको चीज़ को बढ़ाता हूँ। तो 30 में से 28 घटाना है, कितना बचा 2। देखिए फिर हम 0 लगा सकते हैं, फिर यहाँ 2 लग सकते हैं, फिर देखिए 7 2 जा 14, फिर 6 आएगा, फिर 0 बढ़ेगा, तो 7 8 जा 56। अब ध्यान से देखिए, तो जैसे ही यहाँ पे हमारे पास ये 8 आया ना, 8 पहले भी आया है और 8 अभी बीच, मतलब कोई एक नंबर जैसे ही हमको रिपीट करता दिखाई दे, 8 पहले भी आया है और यहाँ पे अब फिर से आ गया। तो देखिए, तो यही पैटर्न जो है ना, अब ये बार बार रिपीट करेगा। करने का मतलब ये है, मैं बताना चाहूँगा आप सभी को कि इसका वैल्यू जैसे कि 8 के अभी यहाँ पे 8 आ गया है, अब आगे इसकी वाट एवर वैल्यू विल कम, इट विल बी, देखिए वट एवर वैल्यू इट विल कम, इट विल just actually what is going to happen here, that this pattern is again going to repeat. Now after 8 5 7 1 4 2 will again come, then again 8 will come, and after 8 again this pattern will repeat. So we are noticing that 8 5 7 1 4 2 this is repeating, and again 8 5 7 1 4 2 this is repeating. So ऐसा हो गया। तो कहने का मतलब जब कभी हमको डिवीजन मिले, या तो उसका डिसिमल थोड़ी दूर पे जाकर रुक जाएगा, या तो वो रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग उसका वैल्यू होगा। ओके, थैंक यू। अभी इस टॉपिक के लिए इतना ही। हमारा अगला पॉइंट है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। तो इसमें हम जो है कुछ ऑपरेशंस को देखेंगे, जैसे कि हम इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर कर पाएंगे एग्जांपल से। ओके,
तो जैसे कि अभी हम इसमें कई टाइप्स के एक्चुअली क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला टाइप जो आपका क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करेंगे। पहले टाइप के क्वेश्चन में आपको सभी को रेशनलाइज करना आना होगा। जैसे कि एक सवाल है हमारे पास 1/√3 माइनस √2। हमें इस क्वेश्चन को इसकी जो क्वेश्चन में डिनोमिनेटर है इसे रेशनलाइज करना है। तो अगर रेशनलाइज करने को हमें कहा जाए कि इसके डिनोमिनेटर दिए हुए सवाल के डिनोमिनेटर को हम रेशनलाइज करें, तो हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना है, हमको मल्टीप्लाई लगाना है और जो नीचे नंबर नीचे लिखी गई है डिनोमिनेटर में उसे ऊपर और नीचे लिख देनी है। अब जैसे कि देखिए यहाँ पे √3 माइनस √2 है, तो हमको लिखना है √3 माइनस √2 अपान √3 माइनस √2। बहुत सिंपल है। तो इस तरह से हमको जो मतलब कि जो नंबर डिनोमिनेटर में है उसी नंबर से हमको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। उसके बाद जहाँ जहाँ अब देखिए, अब जो ये सेकंड टर्म में ये आप देख रहे होंगे, यहाँ पे जहाँ जहाँ बीच में माइनस है तो उसे प्लस बनाना है, और जहाँ अगर बीच में माइनस प्लस है तो माइनस बनाना है। तो अब ये प्लस है तो देखिए माइनस है तो इसे प्लस बना लेते हैं। यहाँ नीचे भी माइनस है तो इसे भी हम प्लस बना लेते हैं। अगर यहीं बीच में मान लीजिए प्लस प्लस होता तो उसे हम मिटा के माइनस माइनस कर लेते। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ऊपर वाला टर्म 1/√3 प्लस √2 कितना हो जाएगा? √3 प्लस √2, ये तो उतना ही हो गया। अगले टर्म पे आते हैं। अब देखिए √3 माइनस √2 इंटू √3 प्लस √2, इसे हमें सॉल्व करना है। कुछ नहीं करना है, हमें इसमें इतना ही करना है कि हमें जिसके ऊपर रूट लगे हैं डिनोमिनेटर में उन रूट को हमें हटा देना है। देखिए तो इसका आंसर ये होगा 3 माइनस 2। ठीक है, हमें हमेशा नीचे वाले टर्म में माइनस में करके आंसर लिखना है। ऑलवेज वी हैव टू राइट इन माइनस। और जैसे कि देखिए √3 था तो रूट गायब हो गया, √2 पर से रूट गायब हो गया, और माइनस में हमें इस तरह से आंसर लिखना है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? √3 प्लस √2 अपॉन 1। सो दैट विल बी आंसर। ओके, एक और एग्जांपल हम देखते हैं रेशनलाइजेशन का। मान लीजिए वी हैव एग्जांपल दैट वी हैव टू रेशनलाइज डिनोमिनेटर ऑफ दिस क्वेश्चन 1/√7। अगेन we have to do nothing, we have to multiply this fraction with a multiply and divide this मतलब हमें करना क्या है कि हमको इसी नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड √7 से करना है। सो वी विल मल्टीप्लाई इट बाई √7 एंड डिवाइड इट बाई द √7। सो जी देखिए 1 इंटू √7 इक्वल टू √7 एंड √7 इंटू √7, तो रूट कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 7। इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिए। आइए अगले टाइप्स के क्वेश्चंस को देखते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके सिंप्लीफिकेशन पे होते हैं। जैसे यहाँ हमारे पास है 3 प्लस √3 इंटू 2 प्लस √2। हियर व्हाट वी हैव टू डू, एट स्टेप फर्स्ट we have to see all the number in the first bracket. So here are 3 plus √3. Now take a first number and multiply with each and every member of second bracket. So it will be equal to देखिए इसको ऐसे लिखेंगे 3 into 2 plus √2. After then we have to take second number and multiply with all the member of second bracket, under second bracket. So then we have to write √3 and we have to multiply with each and every member of the second expression. So 2 plus √2। अब देखिए आगे 3 का मल्टीप्लाई 2 से 6 प्लस एंड 3 इंटू √2 इक्वल टू द 3√2 प्लस नाउ √3 इंटू 2 इक्वल टू 2√3 प्लस लगाएंगे और √3 इंटू √2 इक्वल टू मैंने आपको सिखाया ही है, ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा √6। इस तरह से ये काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई हो गया है। अब इट कैन बी नॉट मोर सिंप्लीफाइड देन दिस इज राइट नाउ। सो वी हैव गॉट आंसर।
नाउ सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन यू विल डू बाय योरसेल्फ। ओके, और भी एक सवाल हम देख लेते हैं। जैसे कि हमको मान लीजिए रेशनलाइज करना है √5 प्लस √6। देन जैसा कि मैंने आपको सिखाया कि वी हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दिस नंबर विद द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में √5 प्लस 6 है तो √5 प्लस 6 ऊपर लिखेंगे, ठीक है। √5 प्लस √6 ऊपर लिखेंगे और नीचे भी √5 प्लस √6 लिखेंगे, ठीक है। मैंने फिर बताया था कि वी हैव टू चेंज दिस प्लस साइन विथ माइनस साइन। जो बीच में साइन है उन्हें प्लस से माइनस या माइनस से प्लस बदलना है। अभी देखिए प्लस प्लस है तो हम इनकी जगह पे क्या करेंगे कि हम इनकी जगह पे माइनस माइनस लगा देंगे और ये इस तरह से हो जाएगा आपका माइनस माइनस। अब देखिए इक्वल लगाएंगे और 1 इंटू √5 माइनस √6 इज इक्वल टू द √5 माइनस √6, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जबकि नीचे वाले में मैंने आपको पहले ही बताया था क्या करना है कि रूट को गायब कर देना है, ठीक है। रूट अब गायब हो गया तो रूट गायब हो गया मतलब कि √5 माइनस 6 हो गया, ठीक है। ओके, इस तरह से मैंने आपको सिखाया है। तो ये इसका आंसर होगा 5 माइनस 6 इज इक्वल टू द -1, सो दैट विल बी योर आंसर। तो इस तरह से हम सिंप्लीफिकेशन को भी सीख गए हैं। हमारा अगला टॉपिक है एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के क्या रूल होते हैं। देखिए हमको समझना ये ज़रूरी है कि जैसे कि अगर एक नंबर पे हम कोई पावर लगा दें और उसको मल्टीप्लाई करें उसी नंबर पे दूसरा पावर लगा के, ठीक है। तो देखिए कुछ इसके लॉ है। पहला लॉ आपका ये कहता है कि अगर हम कोई मैं एग्जांपल्स बताता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। मान लिया हमने लिया 5 और उस पर पावर लगाया 2, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 पे पावर 3 लगा के। देखिए बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और इनके बीच मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका वैल्यू होगा, बेस सेम लिखेंगे और पावर को यहाँ पे हम ऐड करेंगे, सो वो हो जाएगा 2 + 3 इक्वल टू 5 पावर 5, ठीक है। एक एग्जांपल, ठीक है, ये हमने दिखा दिया। दूसरा एक्सपोनेंट का लॉ ये होता है कि अगर हम किसी एक नंबर पे कोई हम पावर लगाते हैं, ठीक है, और उसको डिवाइड करते हैं उसी नंबर पे दूसरा पावर लगा के डिवाइड करते हैं तो उनकी पावर में सब्सट्रैक्शन होगा। जैसे कि हमारे पास फिर से हमने लिया 5 पावर 3 और देखिए नंबर सेम है, फिर से नंबर हमने 5 पे लिखा, पावर इस पर 2 लिख लिया तो पावर का सब्सट्रैक्शन होगा कि देखिए 5 लिख देंगे और 3 - 2 इक्वल टू 5 पावर 1। एक और प्रॉपर्टी देखते हैं। मान लीजिए हमने किसी नंबर पे कोई पावर लगाया 5 का स्क्वायर, इसके ऊपर भी पावर लगा दिया, स्क्वायर के ऊपर भी 3 लगा दिया। मतलब इसका मतलब यह है कि पहले 5 स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा मतलब 25 आता है। अब उस 25 पर पावर 3 लगा रहे हैं, मतलब 25 × 25 × 25, देर इट विल बी actually operation that 25 will be multiplied by itself by 3 टाइम। तो इस तरह से, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, उनका जो पावर है पावर को आपस में ही मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे देखिए अब यहाँ पे 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो 5 पावर कितना हो जाएगा 2 × 3 विच इज इक्वल टू द 5 पावर 6। तो मुझे लगता है आपका सिलेबस ये फर्स्ट चैप्टर के लिए पूरा हो चुका है। अगर कोई टॉपिक छूटती है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिखेंगे और मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। ओके, सो आई थिंक दैट सिलेबस एंड ऑल द कंटेंट फॉर द दिस फर्स्ट चैप्टर has been over here, and if any topic is going to be left then you can message us through the comment box, and then we will be making the video on that topic. Please it is my request that you can also like this video if you have literally like it, then you can also like it, subscribe it and share. Thank you, Claude.